तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना से निपटने के लिए सही वक्त पर, जी हां, सही वक्त पर सही कदम उठाने वाले हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है। दुनिया के कई विकसित देशों से अधिक आबादी होने के बावजूद भारत में कोरोना के मामले कम सामने आए हैं। इसके लिए एक खास वजह को जिम्मेदार भी बताया गया है। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कह रहा है कि भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपकी इम्यूनिटी दुनिया के दूसरे देशों के लोगों से कहीं ज्यादा है और इसी का फायदा इस वक्त हिंदुस्तान को मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे आधुनिक देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में आबादी ज्यादा होने के बावजूद कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी नहीं हो रही और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके पीछे की वजह भारत के गर्म मौसम को भी बताया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या गर्म मौसम भारत को कोरोना से बचाएगा? क्या दुनिया से ज्यादा है भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता? कोरोना को हराने में कुदरत है भारत के साथ। कोरोना से लड़ाई में भारत की जागरूकता और वक्त पर उठाए गए कदमों का विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कायल है, लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें भी हैं जो कोरोना से लड़ाई में भारत के लिए मददगार साबित हो रही हैं। इनमें से एक है भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बताया है। WHO के मुताबिक भारत में गर्म मौसम की वजह से लोगों की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। गर्म मौसम वाले देशों में लोग संक्रामक बीमारियों के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में संक्रामक बीमारियों से लड़ने की आदत ने भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दिया है। भारतीय लोगों की प्रतिकार शक्ति बहुत स्ट्रांग है और इसके लिए अपने पास डेटा भी है। जैसे अपने बच्चे रहते हैं, उनकी जो मीजल्स की वैक्सीन देते हैं उसके बाद होने वाली एंटीबॉडी पूरे दुनिया भर से ज्यादा रहती है। तो अपनी प्रतिकार शक्ति डेफिनेटली इनेट इम्यूनिटी जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्गर है बाकी दुनिया के लोगों के कंपैरिजन में। अभी जो एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च हुआ है उसके दौर पे हम दो चीज कह सकते हैं कि भारतीय लोगों में एंटीबॉडी ज्यादा रहती है, प्रतिकार शक्ति ओवरऑल इनेट इम्यूनिटी ज्यादा रहती है। भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है तो इसके पीछे भारतीयों को लगने वाले टीके जिम्मेदार हैं। WHO को उम्मीद है कि भारतीय लोग कोरोना को अपने शरीर में ही हरा सकते हैं, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि गर्मी बढ़ने से कोरोना खत्म हो जाएगा वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ने से कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। गर्म देशों में भी कोरोना का प्रसार तेजी से हुआ है। मलेरिया वाले क्षेत्र में भी कोरोना के कम प्रसार की बात गलत साबित हुई है। गर्मी है उसके वजह से कोरोना वायरस मर जाएगा, ये दोनों चीज गलत है। पहली चीज यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी थी, दिसंबर मई में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है, सिंगापुर थाईलैंड में गर्मी रहती है, वहां पे भी कोरोना का संक्रमण हुआ। अभी चीन में एक पब्लिकेशन आया है जहां पे हॉट वाटर बाथ में से भी कोरोना निकला। तो गर्मी में शायद कोरोना का सर्वाइवल कम हो सकता है। ये रिसर्च क्वेश्चन है, इसके ऊपर उत्तर आया नहीं है। WHO ने BCG इम्यून सिस्टम की वजह से भी भारतीयों में कम संक्रमण की बात को माना है। साथ ही एक बात और है जो भारतीयों के पक्ष में जा रही है, वो ये कि भारत में युवाओं की संख्या कई विकासशील देशों से ज्यादा है। ऐसे में कोरोना प्रभावित लोगों का आंकड़ा भी कम है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के साथ भारतीयों को साफ सफाई की आदत भी बढ़ानी होगी। अपना जो ड्रॉबैक है कि हम अपनी जो हाइजीन प्रैक्टिसेस पुअर है, जैसे थूकने की प्रैक्टिस पूरी बंद करनी चाहिए, खांसी या सर्दी होगी तो कवर अप करना यह बहुत ज़रूरी है और हाथ पैर साफ रखना यह बहुत ज़रूरी है। तो जितनी इम्पॉर्टेंट अपनी इम्यूनिटी है उतना ही इम्पॉर्टेंट क्लेanलीनेस है। तो इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग तो पक्की है, लेकिन उसके साथ क्लेanलीनेस बहुत ज़रूरी है। भारत ने अब तक कोरोना से निपटने के लिए शानदार काम किया है, ये बात WHO भी मान रहा है। कुदरत भी कोरोना से लड़ाई में भारतीयों के साथ है। अब बस सामाजिक दूरी और साफ सफाई का ख्याल रखकर भारतीय कोरोना को भारत से गेट आउट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं, आपके पास एक एडवांटेज है, लेकिन ऐसा नहीं आप कोरोना को लेकर इम्यून है। इसीलिए सामाजिक दूरी प्रैक्टिस कीजिए, एहतियात बरतिए। एहतियात नहीं खत्म होना चाहिए।
एक और रिसर्च की बात करते हैं जो लोगों का कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी को बढ़ाने की शुरुआत करनी पड़ सकती है। ये दावा किया जा रहा है और ये दावा किसी और का नहीं, अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट का है। वो कह रहे हैं कि छींकने और खांसने से निकले कण 26 फीट दूर तक जा सकते हैं। 6 फीट पर खड़े शख्स को संक्रमण का खतरा संभव है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट का दायरा जो है वो मानक माना जाता है। 1 मीटर की दूरी आपने बार बार सुनी होगी। छोटी सी बूंद भी लंबे समय तक, जो ड्रॉपलेट्स, आपने एक वर्ड सुना होगा ड्रॉपलेट्स, ये हवा में रह सकते हैं। ये दावा किया गया है स्टडी में, रिसर्च में। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम में बदलाव की जरूरत है। तभी देखिए 6 फीट से 26 फीट की बात की जा रही है। कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बढ़ाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूं, कम से कम 27 फीट हो। यानी कुल मिलाकर जो अभी तक 6 फीट के दायरे की बात की जा रही थी, अब उसे बढ़ाने की बात मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट जो है वो कर रहा है। भारत के वैज्ञानिक लगातार, आप जानते हैं, कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध को जीतने के लिए नए प्रयोग और आविष्कार कर रहे हैं। IIT रुड़की में एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया गया, क्योंकि हिंदुस्तान के सामने बड़ी चुनौती वेंटिलेटर्स को लेकर है। प्राणवायु नाम के इस वेंटिलेटर को ऋषिकेश एम्स के साथ मिलकर तैयार किया गया है। क्या है खास, कैसे बनाया गया है, इस रिपोर्ट में है डिटेल्स। कोरोना से लड़ाई लड़ रही दुनिया के हर देश में मेडिकल उपकरण की कमी नजर आ रही है। अमेरिका जैसे देश भी वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में वेंटिलेटर की कमी से कई मरीज दम भी तोड़ रहे हैं। ऐसे में भारत में एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया गया है जो सस्ता होने के साथ साथ इस्तेमाल में भी बेहद आसान है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में IIT रुड़की ने यह स्पेशल वेंटिलेटर तैयार किया है, जिसका नाम प्राणवायु है। प्राणवायु वेंटिलेटर प्राइम मूवर के नियंत्रित ऑपरेशन पर आधारित है। ये मरीज को जरूरत की मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने में सक्षम है। इसे काम करने के लिए कंप्रेस्ड हवा की जरूरत नहीं पड़ती। IIT रुड़की ने पोर्टेबल वेंटिलेटर को एम्स ऋषिकेश के सहयोग से तैयार किया है। कम वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और ऐसी कुछ लोगों को आशंका है कि ज़्यादा वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे और अचानक हम इतने वेंटिलेटर्स ला नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ने प्रयास किया कि हम कैसे एक ऐसा वेंटिलेटर बना सकें जो कि पोर्टेबल भी हो, लो कॉस्ट भी हो और उपयोगी भी हो। तो ये पोर्टेबल वेंटिलेटर हमारा तैयार है। कल हमने इसका परीक्षण कर लिया है और परीक्षण जो हमारा आशा थी उसके अनुरूप आ रहा है। IIT रुड़की का स्पेशल वेंटिलेटर खासतौर पर कोविड-19 के मरीजों के लिए ही बनाया गया है। महज एक सप्ताह पहले कोविड-19 की मुश्किल स्थिति में लोगों की मदद के लिए एक क्विक टाइम टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए ये टीम बनाई गई। वेंटिलेटर पर अनुसंधान और विकास से जुड़े काम भी लॉकडाउन के दौरान ही शुरू हुए। हमने शुरू से ही एम्स ऋषिकेश के एक डॉक्टर के साथ संपर्क किया और उनके साथ हम संपर्क में बने रहे पिछले 1 हफ्ते तक, और उनके जिससे कि हम जो भी चीज़ बनाएं वो डॉक्टरों के लिए उपयोगी हो। और हमारे यहाँ टीम में IIT रुड़की में 2 प्रोफेसर थे और उधर से 1 प्रोफेसर थे। 3 लोग लगे रहे जिससे कि प्रोडक्ट बन सके। प्राणवायु का प्रेजेंटेशन 450 से अधिक देशों के सामने किया जा चुका है। कई सारी कंपनियां इस वेंटिलेटर को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए रुचि भी दिखा रही हैं। अगर कोरोना का प्रसार भारत में तेजी से हुआ तो वेंटिलेटर की कमी एक बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में IIT रुड़की का प्राणवायु वेंटिलेटर भारत के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुआ कीजिए कि हिंदुस्तान उस स्टेज तक जाए ही ना जहां पर बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़े। चलिए, एक बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी दूसरे देशों के लोगों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है और इसी के लिए आयुष मंत्रालय ने अपनी तरफ से नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो आपको बता देती हूं, कहा गया है इन नए गाइडलाइंस के तहत कि आप गर्म पानी पीते रहिए, कम से कम 30 मिनट तक योगासन आप कीजिए। इसमें आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। देखिए, हम सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। इसके अलावा खाने की बात अक्सर की जाती है, तो हल्दी, धनिया, जीरा, लहसुन अगर आप खाएंगे तो ये आपके शरीर के लिए बेहतर है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बेहतर है। जो लोग च्यवनप्राश खा सकते हैं उन्हें सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश खाना चाहिए। इसके अलावा हल्दी का दूध आपने बार बार सुना होगा, अपने घर में ही कई बार सुना होगा, तो कहा जा रहा है कि दिन में 1 या 2 बार हल्दी मिला हुआ दूध आप जरूर पिए।
तो आप ये एहतियात बरतिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन आप ये एहतियात भी बरतेंगे तो आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड की, जहां सिंदरी बीआईटी के छात्रों ने एक ऐसा रिस्ट बैंड तैयार किया है जिसके जरिए 5 सेकंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में इससे पूरी जानकारी मिल सकती है। इस रिस्ट बैंड को बनाने में सिर्फ 500 रुपयों का खर्च आया है। कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया भर में नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। भारतीय छात्र भी कोरोना से लड़ाई के लिए मैदान में उतर आए हैं। इसी कड़ी में सिंदरी स्थित बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 3 छात्रों ने ऐसा रिस्ट बैंड बनाया है जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति का इतिहास सिर्फ 5 सेकंड में सरकार तक पहुंचा सकता है। ये उपकरण संक्रमण रोकने में कारगर साबित हो सकता है। संक्रमित किन लोगों से मिला, अभी तक तकनीक के जरिए ये पता लगाना संभव नहीं है। ऐसे इंसान से पूछताछ के आधार पर ही उसके संपर्क में आए लोगों की खोज हो सकती है। अभी जैसे एक केस जो है 2 केस में कन्वर्ट तब होता है क्योंकि एक केस अगर 10 को अफेक्ट करता है तो उसमें से 8 लोग जो है वो भले ही क्वारंटाइन कर दिए जाते हैं लेकिन 2 केस जरूर मिस कर जाता है, इसलिए एक केस 2 केस में कन्वर्ट होता है। इस डिवाइस से ये होगा कि हम लोग को पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिलेगा और हम लोग तुरंत हर इंसान को क्वारंटाइन कर पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगा और एक केस 0 केस में कन्वर्ट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उपकरण बनाने वाले छात्रों ने बताया कि इसे बनाने में सिर्फ 500 रुपए लगे। बड़े स्तर पर बनाने में सिर्फ 450 रुपए खर्च होंगे। छात्रों का दावा है इसके जरिए 22 दिनों में संक्रमित 75 शहरों को कवर किया जा सकेगा। रिस्ट बैंड बनाने वाले छात्रों ने इसका नाम द विसिनिटी बैंड रखा है, जिसका मतलब पास पड़ोसी या नजदीकी होता है। हम ऑलरेडी एक बैंड को मतलब एक घड़ी को ऑलरेडी एक ड्रोन से कनेक्ट कर रहे थे, तो हमारी टीम ने सोचा क्यों ना इसी को मॉडिफाई किया जाए ताकि मासेस को रेगुलेट करने में एक डिवाइस कन्वर्ट किया जाए। तो हमने इस विसिनिटी बैंड को तैयार किया जो कि बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत लो कॉस्ट है और मास मैन्युफैक्चरिंग में इसका कॉस्ट 400 से भी कम चला जाएगा। ये रिस्ट बैंड ब्लूटूथ और जीपीएस की सहायता से काम करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर कैसे एक रिस्ट बैंड कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पूरी जानकारी जुटा सकता है। ये बैंड अगर किसी भी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में दे दिया जाए सभी इंडिविजुअल्स को, तो जो भी हिस्ट्री होता है, सोशल हिस्ट्री किसी भी इंसान का, वो ऑटोमेटिकली एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड क्लाउड सर्वर में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब होगा ये कि जैसे हम क्वारंटाइन कर रहे हैं अभी मैनुअल ट्रैकिंग से, अभी अगर कोई कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता है तो उसका जो ट्रैकिंग है वो ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स क्लाउड सर्वर से पुलिस को पता चल जाएगा। कोरोना से लड़ाई के लिए ये रिस्ट बैंड काफी कारगर साबित हो सकता है। जिस तरह भारत के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और छात्र कोरोना से निपटने की कोशिश में लगे हैं, उसके बाद इस बात की उम्मीद भी बढ़ जाती है कि भारत कोरोना को हराने के मिशन में जरूर सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारी ये रिपोर्ट्स ये भी दिखा रही है, पहले हमने आपको दिखाया कैसे पोर्टेबल वेंटिलेटर, अब हमने आपको ये रिस्ट बैंड दिखाया। ये बताने के लिए काफ़ी कि हिंदुस्तान में प्रतिभा की कमी नहीं है और चैलेंज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिंदुस्तान किसी भी चैलेंज से पार पाने के लिए तैयार रहता है। अब हम बात करेंगे कोरोना से निपटने के लिए चाइना के नए आविष्कार की। जी हाँ, चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ये दावा कर रहा है कि चीन के साइंटिस्ट ने, जी हाँ, चीन के वैज्ञानिकों ने नैनो मटेरियल तैयार कर लिया है। नैनो मटेरियल से दावा ये किया जा रहा है कि 99.9% तक वायरस सोख लिया जाएगा। ये नैनो मटेरियल सोख लेता है, ऐसा दावा किया गया है। वायरस को सोखकर ये निष्क्रिय कर देता है, ये भी दावा किया गया है। अब नैनो मटेरियल से कोरोना वायरस के इलाज का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, तो दावा क्या है और साथ ही इलाज का पुख्ता प्रमाण नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। क्योंकि इस वक्त दुनिया को अगर किसी चीज की, किसी इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है कोरोना वायरस के खिलाफ एक दवाई, इंजेक्शन जो उसके मरीज को पूरी तरह से तंदुरुस्त कर सके। जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जो रिसर्च सामने आ रही है, जो शोध सामने आ रहा है, वो क्या क्या बता रहा है। एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का फासला बढ़ाने की बात की जा रही है, तो साथ ही दुनिया भर में किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, इस पर भी बहुत चर्चा हो रही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी हो जाती है कि पहले दुनिया में जब लोग मिला करते थे तो एक दूसरे से हाथ मिलाते थे। भारत में अभिवादन के वक्त एक दूसरे से मिलने की भी परंपरा रही, विदेशों में भी ये परंपरा रही है। लेकिन कोरोना के खौफ में अब ये सब कुछ बंद हो चुका है। एक रिसर्च ये खुलासा करती है कि अगर कोरोना का संक्रमण ज्यादा दिन तक खिंच गया या चल गया तो लोगों के इमोशंस खत्म होने का भी डर है।
भले ही आप घर पर रह रहे हो, लेकिन आपकी जिंदगी में एक अनुशासन रहना चाहिए, संयम रहना चाहिए, व्यायाम आप करते रहें और सही खाना आप खाएं और प्रॉपर रेस्ट भी लें।